नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी अब इसमें गर्माती हुई नजर आ रही है। तो डबल राजनीति यहां पर हो रही है। तो जहां अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव पर पलटवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि डकैतों के हुए एनकाउंटर पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो सवाल खड़ा यहां पर कर रही है, अगर उस दौरान डकैतों को गोली नहीं मारी जाती, अगर उस दौरान उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो क्या जब ज्वेलरी शॉप में ये कांड किया जा रहा था उस दौरान अगर किसी आम जन को गोली लग जाती तो क्या उन लोगों की जान वापस ला सकती थी ये पार्टी, ला सकते थे अखिलेश यादव? तो ये सवाल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है अखिलेश यादव पर एक बड़ा पलटवार करते हुए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस पर राजनीति क्यों गरमाई हुई है, क्योंकि एक तरफ कहते हैं अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती अखिलेश यादव, दूसरी तरफ जब कार्रवाई होती है तो फिर खुद ही मैदान में खड़े होकर वो कहीं ना कहीं अपराधियों का बचाव करते भी नजर आते हैं और सवाल खड़ा करते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जाते एंगल भी देने की कोशिश की जाती है। सोनी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। सोनी, मंगेश यादव पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बाद लगातार जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के तमाम नुमाइंदे सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सियासत कहीं ना कहीं इस पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। क्या पलटवार मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, सबसे पहले तो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, योगी ने ये कहा है जो लोग डकैत के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, अगर डकैत दुकान में मौजूद ग्राहकों को गोली मार देते तो क्या उनकी जान वापस आ सकती थी, ये उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन अगर वो डकैत दुकानदार में ग्राहकों को या किसी को भी गोली मार देते तो क्या उनकी जान वापस आ सकती थी, ये उन्होंने कहा। साथ उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साफ कि जब किसी माफिया डकैत को पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो सपा नेताओं की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि उनकी उपस्थिति या उनकी असलियत क्या है, ये साफ साफ दिखता है उसमें। तो कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर अखिलेश यादव को सवालों में यहाँ पर घेर लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि जब चाहे हम अयोध्या की बात करें, जिस तरह से हमने देखा था कन्नौज से भी मामला सामने आया था और अब वीरेंद्र पाल बहादुर का भी नाम सामने आ रहा है और मंगेश यादव पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी अब अखिलेश यादव मुखर होकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनकी पार्टी के तमाम नुमाइंदे भी। लेकिन अगर हम पूरे इस घटनाक्रम की बात करें तो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा था, क्यों इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, ये है कि एक ज्वेलरी शॉप पे 28 अगस्त की बात है और सुबह करीब 10 बजे 2 बजे के बीच की बात है। वो अपने साथियों के साथ जाता है, वहाँ पे वो उनके साथ मतलब दुकानदार में जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे वो अटैक करता है दुकानदारों पे। उसके बाद उसके परिवार वालों का भी ये कहना है कि मतलब इसमें उनको फंसाया जा रहा है। और आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें अब उसके परिवार वालों ने और उसके बहनों का ये कहना है कि मंगेश परिजनों का दावा है कि 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंगेश अपनी बहन के साथ था, क्योंकि उस दिन उससे बहन को स्कूल में फीस जमा करनी थी और ऐसे में वो लूट की घटना में कैसे शामिल हो सकता है, ये उसके परिवार वालों यही वजह है कि अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने इन बातों का जिक्र किया है कि जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर कर देता है क्योंकि सत्ता में कहीं ना कहीं संपर्क में थे। ऐसे में मंगेश यादव को घर से उठाया जाता है और फिर उसको भगाया जाता है और फिर उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है सूरी, अगर हम देखें तो इससे पहले भी इस तरह की जब भी कार्रवाई हुई है तो फर्जी एनकाउंटर का नाम जो है वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी यहाँ पर देती है। एक तरफ बात करते हैं अपराधियों पर लगाम कसने की, अपराधों को कम करने की। जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, एक सख्त संदेश देने की कोशिश होती है, तो फिर क्यों अखिलेश यादव और उनके तमाम साथी जो नेता हैं, जो उनके पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं सामने? और क्या राजनीति करना इस तरह के मामलों में सही है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना अखिलेश यादव ना सिर्फ लूट मार के बल्कि वो महिलाओं के हक के लिए भी हर जगह बात करते हैं, हर जगह नई नई चीज़ें योजनाएं चालू करते हैं। ऐसे में अगर इस तरह की बातें होती है तो सच में ये सोचने लायक की चीज़ है कि अगर मैंने ये भी देखा कि जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो वो लोग हमेशा मतलब सामने नहीं बोलते, वो मुखर जाते हैं कि मतलब अगर हमारे साथ हमारा कोई इसमें मिला हुआ होता है तो हम उसके लिए हम उसको न्याय दिलाएंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। बट जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो वो ऐसे साफ साफ मुखर जाते हैं।
चाहते हैं। और देखिए यही वजह है कि 2017 से पहले की भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए पलटवार कहा है। किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है और जी, क्या मैं कुछ मैं बताती हूँ। उनकी तरफ से अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए गए हैं, हम चाहेंगे जरा आप दर्शकों को एक बार बताइएगा, क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं इस पर क्योंकि एक तरफ अपराधियों पर लगाम कसने की बात होती है, जब सत्ता पक्ष की तरफ से कार्रवाई होती है, खुद मुख्यमंत्री इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव कहते हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो तो सरेंडर कर देता है क्योंकि वो सत्ता के संपर्क में था और यही वजह है कि वो बच जाता है। मंगेश यादव पर जाति के लिहाज से कार्रवाई होती है क्योंकि वो यादव है और ऐसे में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं अखिलेश यादव पर कि क्या सिर्फ यादवों के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, कि जाति एंगल इस पूरे मामले में दिया जाता है जब अपराधी की कोई जात नहीं होती है और इस तरह के अपराध कोई करता है तो लाजमी है कि कार्रवाई जरूर होगी। जरा बताइए संतोष। देखिए 2017 की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व माफियाओं की समांतर सरकारें चलाती है। 2017 के बाद माफियाओं की छुट्टी हो गई और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा योगी ने कहा कि कन्नौज के रेप मामले पर भी उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सपा नेता ऐसे मामलों में अपराधियों का बचाव करते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज आती है या फिर कोई उनका नेता इनमें शामिल होता है तो वो खुलकर इसमें नहीं बोलते हैं, कि कहते हैं कि हम नहीं जानते या फिर चीजों से वो मुकर जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सपा की असली पहचान है व्यापारियों को लूटते हुए बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए। उन्होंने इस पे भी ये उन्होंने 2017 का उल्लेख करते हुए कटाक्ष किया है। तो बिल्कुल, तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कई ऐसी बातों का जिक्र किया है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अयोध्या में हमने देखा था एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है, समाजवादी पार्टी के उससे तार जुड़ते नजर आते हैं, उससे भी किनारा कर लिया जाता है। जब कन्नौज का मामला सामने आता है उसमें डीएनए की टेस्ट की बात होती है, डीएनए टेस्ट में पुष्टि हो जाती है नवाब सिंह यादव, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं सोनी कि आजकल यूपी की राजनीति में नवाब ब्रांड भी काफी सुर्खियों में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं हर जगह इस बात का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उपचुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में कोई मौका न सत्ता पक्ष और न विपक्ष छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में अभी वीरेंद्र सिंह भी है जो शायद सपा का ही नेता है, अखिलेश यादव की पार्टी का ही। अभी उसका भी नाम इसमें सामने आया था रेप मामले, जिसमें उसने 18 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया था और जो उसके साथ वो 1 साल से लगातार करता हुआ आ रहा था, उसमें अभी वो है फरार चल रहा है। तो मेरा मतलब यही सोचना है कि हमेशा जैसे अभी उपचुनाव होने वाले 10 विधानसभा सीट मतलब 10 सीटों पर होने वाले हैं, तो ऐसे में जब कोई इस तरह की चीजें होती तभी ये सारे केसेस सामने आते हैं। अगर हम देखें तो मतलब आसान शब्दों में ये बोलूं कि कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक दूसरे पर निशाना साधते हुए आते हैं, खुलकर भी बात मतलब खुलकर भी नहीं बोलते। तो बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इससे राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि जब अगर किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे जाति से ऊपर उठकर, उसे राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। क्योंकि हम ये आज बात कर रहे थे मंगेश यादव की, तो इसमें भी अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं जाति एंगल देने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं इस पलटवार के जरिए ये तो साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने किसी भी अपराध में वो संलिप्त पाया जाता है तो उस पर इसी तरह से एक्शन देखने को मिलेगा। सोनिया, विराम लगाते हैं चर्चा पर, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।